गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो आपका बुक है, जिसके अध्याय 1 जो लिखा है, जिसमें क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस लेसन के बारे में पूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि समझिए कि क्लास 10th का जो हिंदी का बुक है, उसका लेसन नंबर 1 जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका पूर्ण खत्म इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम बारी बारी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हम इसमें टेकअप किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या बोला इसमें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा है इसमें, रामजी सकपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामजी सकपाल। और इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है जी, कि ऑप्शन नंबर ए में बोला आपका श्रम विभाजन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5 बोल रहा है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला आपका कि मूक नायक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, पत्रिका बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आपको जिसका आंसर याद होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद 8 नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो 8 बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर सभी लोग जानते हैं कि यही क्या किए थे, भारतीय संविधान को लिखे थे। ठीक है, और क्वेश्चन में देखते हैं कितना नंबर इस बार, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बोल रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन का। ठीक है, सभ्य समाज का आवश्यकता है किसका, श्रम विभाजन का आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर इसके बाद, क्वेश्चन में देख 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है आपसे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क गए थे वो, कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा था अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बोल रहा है एक बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कबीर, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों आदमी थे। ठीक है, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण
भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, जाति पाति तोड़क भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1936 ईस्वी में। और क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोल रहा है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये इसको याद रखिएगा आप। और ये क्या है? सी नंबर है, निबंध है। क्या है ये है आपका निबंध। जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर। इसके बाद 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। तीनों रचना क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं, तीनों हैं। तो क्या लेंगे इसको? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 16 इसका। 16 में बोला था कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? ये 17 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने हिंदी में रूपांतरण किया था इसका? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ललई सिंह यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ललई सिंह यादव हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर है? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में जो बोला आपका अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। सभी लोग मालूम होगा दलित परिवार में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दलित परिवार। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और 20 में जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? क्वेश्चन नंबर 20 है। और 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जातिवाद में। ठीक है, किस में दिया है? जातिवाद में दिखाई दिया है इनको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा, जातिवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? सभी लोग को मालूम होगा। तो इसका माता का नाम क्या था? बोलिए सभी लोग। भीमाबाई। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? भीमाबाई होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी नंबर। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर हम? क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बोला आपका 22 कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, मतलब कब प्राप्त की? बोल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे, कब धारण किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? और क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 23 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 24 जो बोल रहे हैं आपके, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, इसमें 3 को दिया था और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? यहाँ लिखा है किन की रचना है। ठीक है, तो बोल रहा है द कास्टन इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचना है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 27 नंबर बोल रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर, हानिकारक है। कैसा है ये? हानिकारक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी लोग को मालूम भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद कितना 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कितना नंबर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 29 नंबर का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग मालूम होगा, भीमराव अम्बेडकर, जो किसमें दिया हुआ है? बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 30 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो चलिए इस पार्ट के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर इसका बोल रहे हैं कि लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा, यहाँ जाति प्रथा लिखा हुआ है, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा जो अस्वाभाविक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यदि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को रुक करके आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है उसको देखने वाले हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका आंसर जो बोल रहा है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है, बोल रहा था जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख करके इसको याद करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था। और समझिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद करने का तरीका है कि कम से कम आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेगा तो उसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको लिखिए, क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसका आंसर भी आपको याद हो ही जाता है, ठीक है। तो बना कर लिखना पड़ता है अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बोल रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता, अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को
बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था, 4 नंबर था। और क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा था, 5 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रम या श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस 5 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर देखते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में मन दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी काम हो ही नहीं सकता है। जिसमें मन और दिल नहीं लगता है वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक ने पाठ के किस पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, जो इस प्रकार है, नीचे लिखा हुआ है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज, तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है आपका जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से इसका हानि है। ठीक है, ये हानि हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 नंबर क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन कितना देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं इसके बाद 8 नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था। और इस कारण से बोला है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हैं और इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने वाले के बाद 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 9 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। इसका सारांश लिखना है, यानी कि पूरा कहानी का सारांश लिखना है। इसमें क्वेश्चन बोला था आपके, ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर था। तो इसका आंसर देखते हैं। आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का
भेदभाव बोल सकते हैं, भेद करती है, ये आपका था। ठीक है, और इसमें कुछ और भी लाइन ऐड किया गया है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि सारांश बड़ा होता ही है। तो ये क्या था आपका, समझिए कि इतना है। उसके बाद कुछ और भी इसमें लाइन ऐड किया गया है, जिसको हम देखते हैं नीचे आपका सामने स्क्रीन पर आएगा अभी। ठीक है, तो बोल रहा था वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मजात पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस काम को करने के लिए सक्षम हो वो काम ये कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके बाद एक और भी एक लाइन लिखा हुआ है, एक पेज है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। और बोला था इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन था टोटल इस वीडियो में। और समझिए कि 9 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तब का पूरा ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।